बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ और आप न्यूज़ ओवरव्यूज़ देख रहे हैं। बाबर आज़म के ख़िलाफ़ लाहौर प्रेस क्लब में एक ख़ातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर बहुत से संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उनके इल्ज़ामात क्या हैं मैं वो आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद उनका थोड़ा सा तनकीदी जायज़ा लेते हैं। इस खातून का ये कहना है कि 2010 के अंदर बाबर आज़म के साथ मेरी दोस्ती थी, मेरा ताल्लुक़ था, हम क्लास फ़ेलो भी थे, हमसाए भी थे, हमारा आपस में ताल्लुक़ बना। तो उसके बाद हमने अपने घर वालों से शादी की बात की लेकिन वो नहीं माने और उसके बाद घर से भागने का फ़ैसला किया। घर से भाग गए तो उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर रहते रहे, कभी डिफेंस के अंदर, कभी गुलबर्ग के अंदर और कभी इस तरह किसी और जगह। और ख़ातून जो कहती हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं थे तो मुझे नौकरी करना शुरू कर दी। पैसे जो बनते थे मैं बाबर को देती थी, बाबर को क्रिकेट का शौक़ था तो मैं इसे कहती थी ठीक है तुम क्रिकेट खेलो, इसके अखराजात मैं उठाती रही। उसके बाद उनका कहना है कि इस शख्स ने मेरे साथ ज़्यादती की, मेरे साथ वो कुछ किया जिसकी ना कानून इजाज़त देता है ना दीन इजाज़त देता है। मुझे ये शख्स मारा पीटा करता था। उसके बाद मैं जब हमला हुई तो मेरा इन्होंने ज़बरदस्ती इसकाते हमल करवा दिया। इसके दोस्त साथ होते थे, मुझे ब्लैकमेल करते थे, मुझे मारते पीटते थे। मेरे पास सबूत मौजूद हैं। मुझे चेकअप करवाने जाता था तो वहाँ बताता था कि ये मेरी अहलिया हैं, बीवी हैं। और इन सारी बातों के बाद 2017 के अंदर इशू बना, तब भी मैंने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाने के लिए दरख्वास्त दी जिस पर पैचअप हो गया। और उसके बाद अब ये मुझसे बिल्कुल मुकर चुके हैं कि ये मेरे साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरे साथ शादी नहीं करेंगे, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अब मोहतरमा ने जिस तरह से ये सारी बातें मीडिया के सामने की हैं, सहाफ़ियों ने इनसे सख्त सवाल भी किए कि आप अब आके सब कुछ ये कर रही हैं तो किस तरह से ताल्लुक़ था, क्या था। तो मोहतरमा ने कहा कि मुझे इनसे मोहब्बत थी। अब बात यह है कि मोहब्बत थी तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप एक मर्द जो है उस पर इल्ज़ाम धर दें सारा कि आप जिस तरह से कोई खिलौना या कोई बेजान चीज़ थे कि आपको उठा के कभी इधर रख रहा है, कोई कभी उधर रख रहा है, कभी उधर रख रहा है, कि जैसे कि उसकी कोई विल ही नहीं है, ना उसमें कोई जान है, ना वो कुछ कर सकता है। आप उससे मोहब्बत करती थी, इकट्ठे रहते थे, सब कुछ था, दोनों ने बात की, शादी के लिए घर वाले नहीं माने तो आपसे घर से भगा के ले गया, ये आपके अल्फाज हैं। तो आप ख़ुद उस वक्त सोच लेती कि आपको घर से नहीं भागना चाहिए, आपको माँ बाप के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से गई या आपको वो उठा के ले गया, कंधों पे उठा के या बेहोश करके आपको उठा के वहाँ से ले गया। अगर आपको वो ज़बरदस्ती ले भी गया, बकौल आपके भगा के ले गया, तो आप वापस आ जाती, आप ना रहती उसके साथ, आप जिस्मानी ताल्लुक़ ना कायम करती उसके साथ। उसने ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की तो उसके बाद फ़ौरी आप पुलिस के पास जाती, अपने वालिदैन के पास जाती, उनसे कहती जाके कि इस शख्स ने मेरे साथ ज़बरदस्ती जिनसी ताल्लुक़ कायम किया। आप पुलिस में चली जाती, आप बैठी रहीं, उसके साथ ताल्लुक़ रखा, आप हामिला हो गई। उसके बाद आपको वो बेहोश करके अगवा करके ले गया, आपकी बिल के बगैर उसने जाके आपका अबॉर्शन करवा दिया। आपने फिर भी जाके पुलिस को नहीं बताया, आपने घर नहीं बताया, अदालत में नहीं गई कि इस शख्स ने मेरे साथ एक तो ताल्लुक़ नाजायज़ ज़बरदस्ती रखा, फिर मुझे प्रेग्नेंट करने के बाद मेरा अबॉर्शन भी ज़बरदस्ती मेरी मर्ज़ी के बगैर करवाया। आप नहीं गई, आपने ही कहा ना कि सब कुछ बाबर आज़म ने किया है, अबॉर्शन भी आपकी मर्ज़ी के बगैर करवाया, ताल्लुक़ भी आपकी मर्ज़ी के बगैर रखा, घर से भी आपको भगा के वो ले गया, आपसे पैसे खाता रहा, आपको मारता पीटता रहा, आप फिर भी पुलिस के पास न गई। आप कह रही हैं कि आपको मोहब्बत थी तो आप जहाँ 10 साल चुप रही, फिर आप इसको हंसी खुशी मान लेती कि ये मेरा नसीब ही यही है कि मैंने अपनी मोहब्बत इसको बहुत दी लेकिन इस शख्स ने मुझे उसका कोई सिला नहीं दिया, तो आप चुप रह जाती हैं। आपको क्या लगता है कि आप इस तरह मीडिया पे आके इल्ज़ामात लगा के लोगों के सामने वो सब कुछ अपने बारे में और उसके बारे में बता के उसके बाद आपको ये मोहब्बत मिल जाएगी? दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि आप ब्लैकमेल करके मोहब्बत को हासिल कर सकें? अगर वो शख्स पहले आपका नहीं हुआ तो अब आपके किस तरह से आप कह सकती हैं कि मेरे साथ वो शादी करे, वो आपसे शादी करेगा? अगर इन केस आपसे शादी कर भी लेता है किसी तरह ब्लैकमेल होके, प्रेशराइज होके, तो क्या वो आपसे मोहब्बत करेगा या आपसे वो इस तरह शादी कायम रखेगा जिस तरह के एक जनरली होता है? आपकी मोहब्बत फिर झूठी थी या मोहब्बत ही नहीं थी, या फिर आपने सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करने के बाद अब उस पर डाल दिया है क्योंकि वो अमीर हो गया है, वो मशहूर हो गया है, दुनिया में उसका नाम बन गया है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है और अब आप चाह रही हैं और आपका ये कहना है कि आपके वालिदैन के साथ आपकी सुलह हो चुकी है और आप वालिदैन भी आपके साथ हैं, तो आप मिलजुल कर बाबर आज़म को ब्लैकमेल करने निकले हैं कि हमारी बेटी के साथ ताल्लुक़ रहा है, आपकी बेटी एक जो ऑब्जेक्ट थी कि उसके साथ जो किसी का दिल किया वो करके निकल गया और अब आप आके शोर मचा रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई, जुल्म हो गया। तो ये बातें यहीं से कंट्राडिक्टिव हैं कि सब कुछ आपने अपनी मर्ज़ी से किया और आज आप सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ाम उस बच्चे को दे रही हैं जो उस वक्त 15 साल का था जब आप बकौल आपके ताल्लुक़ कायम हुआ 2010 के अंदर। आप ताल्लुक़ ना कायम करती, आपको किसने कहा था कि आप उसके साथ करेंगे? बाबर आज़म ने अगर आप ज़बरदस्ती भी की थी तो आप अपने घर वालों को बताती, बाकी कंप्लेन की 1000 जगह हैं, आप तब मीडिया के सामने आती, कुछ भी करती हैं आप। लेकिन आपने सारा कुछ किया अपनी मर्ज़ी के साथ, आप घर से उसके साथ मर्ज़ी से निकल के गई, उसके साथ रहीं, उसको कमा के उसके खिलाया, बकौल आपके कि आपने नौकरी की और उसको खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, अफोर्ड किया, मोहब्बत थी आपको। तो फिर ये कैसा ताल्लुक़ है, कैसा रिश्ता है कि अगर वो बंदा आपके साथ मुखलिस नहीं है तो अब आप ब्लैकमेल करके इस तरह से उसको अपने साथ मुखलिस कर लेंगी? ऐसा कहीं नहीं होता। मोहब्बत जब दी जाती है
तो अनकंडीशनल होती है। कोई आपके साथ वफ़ा नहीं करता तो वो आपके नसीब हैं, और वफ़ा कोई नहीं करेगा तो आप उसके खिलाफ किसी कोर्ट, किसी अदालत में मुकदमा तो नहीं कर सकते कि जी इस शख्स को मुझसे मोहब्बत नहीं है, इसने मेरे साथ वफ़ा नहीं की, मेरे साथ ताल्लुक़ था, दोस्ती थी, सब कुछ था, ताल्लुक़ रखा, लेकिन उसके बाद मेरे साथ शादी नहीं की है। या तो कहीं पे रिटर्न एग्रीमेंट है तो ठीक है, फिर अदालत में आप जाके धोखाधड़ी का केस कर सकते हैं कि जी इस बंदे ने मेरे साथ लिखत पढ़त करके ये दावा किया था मैं तुमसे शादी करूँगा, और अब मुकर गया है, फिर तो बनता है। लेकिन आपके सारे दावे, आपके सारे ये कस्में, वादे ज़ुबानी कलामी थे, या तो फिर आप बेहद बेवकूफ़ थी और आज भी हैं कि आप इतना अरसा सब कुछ करती रही, उम्मीद के साथ सब कुछ करती रही, और आज आप उस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि सब कुछ उसी ने किया है, वही ज़िम्मेदार है, वो और उसके रिश्तेदार ज़िम्मेदार हैं, उसके दोस्त ज़िम्मेदार हैं, इन सब ने मुझे किया है। आप हर बंदे को साथ रगड़ रही हैं, फ़लाना भी साथ था, फ़लाना भी साथ था, फ़लाना भी साथ था, और ख़ुद को आपने क्लीन चिट दे दी, मैं तो मासूम हूँ, मैं तो मजबूर थी, मैं मोहब्बत क्या तो मजबूर थी। ये गलत बात है। इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं कि आप सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करें और एट द एंड आप दूसरे मर्द पर डाल दें कि इसलिए कि वो मर्द है, तो सोसाइटी कहे कि जी मर्द है, मर्द का ही जुल्म है, मर्द की ज़्यादती है, मर्द ने सब कुछ किया। हर औरत अपनी मर्ज़ी के साथ सब कुछ करती है, अनलेस कि कोई फोर्स चीज़ हो, रेप हो, कुछ भी हो, तो वो मुकदमा दर्ज करवाते हैं जाके। आपने तो मुकदमा दर्ज कभी भी नहीं कराया उसके खिलाफ, बकौल आपके साथ उसने अननेचुरल हरकत की कि जो जिनकी दीन भी इजाज़त नहीं देता, जिनकी कानून इजाज़त नहीं देता। अब तब क्यों नहीं गई अदालत, अब तब क्यों नहीं गई पुलिस के पास कि इस शख्स ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है, ज़बरदस्ती किया है, मेरी विल के बगैर किया है। आप 10 साल ताल्लुक़ रखा, सब कुछ किया, सब कुछ होता रहा, तो लालच तो आपके दिल में था। वो जो भी कोई लालच हो, आपके बकौल मोहब्बत है, मोहब्बत होती तो ये सब कुछ ना होता। ये कोई लालच है कि पाकिस्तान का टॉप का क्रिकेटर है तो उसके साथ मेरी शादी हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड पे आपने खुद अपने मुंह से इजहार कर दिया कि मुझे सब शादी चाहिए, मुझसे शादी कर ले। तो मैडम इस तरह नहीं होता। आप जो हरकत कर रही हैं, जिस तरह से कहते हैं चांद पे थूकना, तो वो चांद पे थूका जाए तो अपने मुँह पर आता है। आप औरत हैं, आपको चाहिए था कि आपके साथ अगर ये सब हुआ भी है तो आप ये सोचती हैं कि इसके पीछे गलती किसकी है। सब कुछ आपने खुद किया अपनी मर्ज़ी के साथ, और आज आपने उस पर इल्ज़ाम धर दिया कि वो आपके साथ मुखलिस नहीं है। तो इस तरह मर्द कभी मुखलिस होता भी नहीं है। और इन चीज़ों के बारे में तो खैर आने वाले वक्त में मज़ीद पता लग जाएगा कि आप इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है। अदालत में केस है, अदालत अब इस पर 5 दिसंबर को समाअत करेगी, पुलिस को हुक्म दिया गया है। अब देखते हैं कि इस सब पे क्या होता है। PCB ने भी कह दिया कि बाबर की ज़ाती ज़िंदगी का मसला है तो बाबर जाने, उसका काम जाने। लेकिन आपको ये सब सोचना चाहिए कि बतौर औरत आपको ये सब बहुत पहले अपने माँ बाप के आगे, बाबर के माँ बाप के आगे या पुलिस के सामने आके बताना चाहिए था। अगर आपके साथ कुछ भी, कोई एक एक्ट भी अगर ज़बरदस्ती हुआ था या आपको मोहब्बत थी, तो आपने फिर सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करवाया है, अपनी मोहब्बत में सब कुछ करवाया है, और आज आप इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो ये एक बहुत ही घटिया हरकत है। इस तरह मोहब्बतें कभी मंजिल पे नहीं पहुँचती, और ना ही इस तरह मोहब्बतें मिलती हैं, ना ही इस तरह शादी होती है। नाज़रीन, ये वो हक़ाइक़ थे जो मैंने आपके सामने रखे। इसका तज्ज़ियाती जो तज्ज़िया है, इसके जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। मुस्तक़बिल में भी इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।